हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 8.4 का दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। यदि आप पहला सवाल नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको दूसरा सवाल पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, तो 6 है कुल। ठीक है, उसमें से सेक ए के पद में बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बचा कितना? 5। यानी पांचों को जो है सेक ए के पद में ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ए वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मेन कोण ए वाले एक समकोण त्रिभुज छाप लेते हैं। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज छाप लिए, ए बी सी। ठीक है, कोण ए के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और जो कोण मेन होती है उससे जाने वाली भुजा आधार होती है, और ये तो कर्ण होता ही है। देखिए लिख देते हैं पहले। सेक ए के पद में बोल रहा है, तो यहाँ पर सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को क्या मानते हैं? एक्स। तो लिख देंगे क्या? माना कि कर्ण बराबर क्या? एक्स, तथा नीचा में क्या है? आधार। तो आधार को क्या मान लेंगे? आधार बराबर 1। ठीक है, तो कर्ण की जगह पर एक्स लिख देते हैं, आधार की जगह पर 1 लिख देते हैं। बचा क्या? लंब, यानी बीसी। तो बीसी निकालेंगे। यहाँ पर पहले मान रख देते हैं। कर्ण को क्या माने हैं? एक्स, तो एक्स रख देंगे। आधार को क्या माने हैं? 1, तो 1 रख देंगे, यानी कि एक्स। यानी कि सेक ए बराबर क्या है? एक्स है। चलिए लंब निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सीधा लिख देते हैं हम लंब बराबर क्या होता है? रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी, तो ए सी पहले लिख देते हैं। ए सी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? मान एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लंब कितना आया? तो लिख देंगे लंब के स्थान पर रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से चित्र है तो इसको अलग कर लेते हैं। यह चित्र है। देखिए अब तीनों भुजा निकल गया, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो अब देखेंगे सवाल। तो साइन ए से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर में क्या लिखेंगे? तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है आकृति में? बीसी, तो लिखेंगे बीसी बटा कर्ण क्या है? तो एसी, तो एसी लिखेंगे बराबर बीसी का मान कितना है? बीसी का मान है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एसी का मान कितना है? तो एक्स है। देखिए और इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट अंदर, देखिए एक्स का वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पर देख लीजिए, सेक ए के बराबर है। तो एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे क्या? सेक ए। तो एक्स का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना है? तो सेक ए। यानी कि साइन ए को किस में बदल दिए हम? सेक ए के पद में। ठीक है, एक आंसर तो यही हो गया। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या होता है? तो कॉस ए। दूसरा होता है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है? देखिए आधार का वैल्यू है 1, तो लिखेंगे आधार के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो 1 बटा कर्ण का वैल्यू कितना है? आकृति में कर्ण का वैल्यू एक्स है, तो कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक्स। अब लिखेंगे 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना था? देखिए एक्स का वैल्यू सेक ए के बराबर था। सेक ए और एक्स दोनों बराबर था, तो एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे? 1 बटा सेक ए। यह भी एक आंसर हो गया। मतलब टोटल 6 होता है, तो 6 में से 5 को निकालेंगे तो 2 को निकल गया है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है? तो टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लिख देते हैं लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है? देखिए लंब का वैल्यू कितना है? तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो लम के स्थान पर क्या लिख देंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा आधार। आधार का वैल्यू कितना है, तो आधार का वैल्यू क्या है, तो 1। तो आधार के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद देखिए एक्स का वैल्यू कितना किसके बराबर था, तो सेक ए के बराबर था। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1, किसी में 1 से भागा देंगे तो उतना ही होगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। यह भी एक आंसर हो गया। चलिए 3 निकल गया, 2 और बचा है। तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे, 4 नंबर में लिखेंगे कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, ठीक। कर्ण का वैल्यू कितना था, कर्ण का वैल्यू एक्स था, ठीक है। तो कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स बटा लंब का वैल्यू कितना था, लंब का वैल्यू था रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लंब के स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स किसके बराबर था, तो सेक ए के बराबर। तो एक्स के स्थान पर सेक ए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। यानी कि चौथा भी निकल गया, यह भी एक आंसर हो गया। चलिए 5वां भी देख लेते हैं। 5वां क्या है, तो देखिए से 5 नंबर में वैसे सेक ए आता है, क्या आता है, तो सेक ए। लेकिन यहाँ पर सेक एक पद में ही ज्ञात करना है, तो इसलिए सेक ए को नहीं ज्ञात करेंगे, सीधा कॉट ए को देख लेंगे। देखिए कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू किसके बराबर था, आधार 1 था, तो आधार के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 बटा लंब का वैल्यू कितना था, लंब का वैल्यू था रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लंब के स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बराबर 1 बटा एक्स किसके बराबर था, सेक ए के बराबर। तो रूट अंदर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसको फिर से हम फ्रेश में लिख देते हैं, बराबर 1 बटा रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आंसर यह भी हो गया। यानी कि सेकों को हम 5वें पद में व्यक्त कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया यह वीडियो, जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।